किले में, तृणमूल के गढ़ में कितनी बड़ी सेंध लगा दी है, ये आज 3 मंच से बताया जाएगा। जहां मंच पर वो लोग होंगे जो अब पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो वो भी लोग होंगे जो अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर या फिर तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस भी है, सीपीआईएम भी है, लेकिन कई मायने में वो स्तर कम हो जा रहे हैं क्योंकि सत्ता में तृणमूल है, उनके पास 200 से अधिक विधायक हैं। और अगर बार बार पार्टी का ये कहना है कि अगर हमारे कुछ विधायक चले गए तो बहुत ज्यादा अंतर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सांगठनिक स्वरूप पर जो अंतर आएगा ये दोनों पार्टी जानती हैं कि उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है और नुकसान तृणमूल कांग्रेस को। जिस टीम ने तृणमूल को यहाँ पहुंचाया है, अगर उनमें से कई नेता निकल जाते हैं तो वो आप 10 साल के एक्सपीरियंस को, उन नेताओं के, उनके जमीनी स्तर पर काम को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसका फायदा बीजेपी उठाने का पूरा प्रयास कर रही है। 538 साल पुराना मां काली का ये मंदिर, जहां पूजा अर्चना करने के लिए, दर्शन करने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि 2 दिन का उनका दौरा है बंगाल का। इस बीच मंदिर में दर्शन पूजन के बाद फिर आगे के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इससे पहले हमने देखा था सिद्धेश्वरी मंदिर में भी पूजा अर्चना की थी और ये मां काली के मंदिर में महामाया मंदिर पहुंचे हैं, तंभोर के महामाया मंदिर, मां काली की भक्ति, और यहीं से शक्ति लेकर फिर आगे की लड़ाई की शुरुआत होगी, आगे के रण की शुरुआत होगी। दो तस्वीरें, दोनों तरफ आशीर्वाद लेते हुए, पूजा अर्चना करते हुए सिद्धेश्वरी मंदिर की वो तस्वीरें जारी के समक्ष, जब पूजा अर्चना भी की उन्होंने, उनको पूजा भी करवाई। अब ये आरती करते हुए महामाया मंदिर में, मां काली के मंदिर में, यहीं से शक्ति लेकर, आशीर्वाद लेकर फिर आगे की शुरुआत होगी। सिद्धेश्वरी मंदिर, महामाया मंदिर, पूजा अर्चना और फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम 1:30 बजे का वक्त था, हालांकि थोड़ा वक्त हो चुका है, बिल्कुल 1:30 बज चुके हैं। किसान के घर भोजन का भी कार्यक्रम है, वहां भी पहुंचना है अमित शाह को। इसके बाद का जो कार्यक्रम रहेगा वो भी साथ ही साथ हम आपको बताते चले, लेकिन फिलहाल मां काली की आराधना और आरती करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए अब आगे अगले पड़ाव की तरफ। मनोज्ञा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, इस बीच बड़ी बात यहां पर ये कि जो टूट है उससे खलबली जरूर टीएमसी में मची होगी। भले ये कहा जाए कि बरगद का पेड़ है, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलता वहां पर नजर आ रहा है मनोज्ञा, खास तौर पर जहां आप खड़ी हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, कार्यकर्ता काफी वहां पर पहुंच चुके हैं। बरगद के पेड़ की एक खासियत होती है, भले ही उसकी हजारों शाखाएं हों, लेकिन अगर शाखाएं कटती चली जाएंगी तो पेड़ छोटा होगा और उसका वर्चस्व कम हो जाएगा, और अगर ये लगातार होता रहा उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही हमेशा हुआ है, जब भी सरकार में उठापटक हुई है तो वो ऐसे ही हुई है, लेकिन इस बार कई बातों में चीजें अलग है। बीजेपी जहां बार बार सेंध लगाने का प्रयास कर रही है, तो ये कार्यकर्ताओं की भीड़ और पोस्टर्स आपको बता रहे हैं कि ये सिर्फ भीड़ बीजेपी के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी की है। उनके कई पोस्टर्स कई जगह पर हैं, जहां एक और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष के पोस्टर्स हैं, कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर हैं, नरेंद्र मोदी के पोस्टर हैं, अमित शाह के पोस्टर हैं, जेपी नड्डा के पोस्टर हैं। लेकिन आज का संदेश कई मायनों में ये संदेश देने का प्रयास कि आखिरकार सिर्फ बीजेपी तृणमूल कांग्रेस में के पार्टी में फूट नहीं कर रही है, लेकिन ये टूट भी कर रही है, और इस टूट का फायदा बीजेपी उठाने का हर वो संभव प्रयास करेगी। अभी तक जितने भी लोगों ने जो सम्मिलित हुए हैं बीजेपी में, वो सब्यसाची दत्ता हो या फिर बाकी लोगों जैसे मुकुल रॉय, वो पिछले कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं, 2019 में उनका बड़ा योगदान भी रहा है, हमेशा ममता के करीबी माने गए हैं। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी को सांगठनिक रूप से माना गया है कि उनका एक अपना महत्व है, और इसका फायदा बीजेपी इस बार 2021 के इलेक्शन में उठाना चाहती है। 2019 में उनके पास चेहरा था, केंद्र में ममता के जगह वहां पर उन्हें मोदी के लिए वोट मांगने थे, जिसका बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। लेकिन इस बार न चेहरा है, लेकिन संगठन को मजबूत करने का प्रयास। आज जो संदेश देने की कोशिश है, ये भीड़ आपको सिर्फ आंदोलन की गतिविधियां नहीं बताएगी, लेकिन ये भी बताएगी कि जो लोग हैं, बंगाल में हिंसा हो रही है, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर दामन थाम कर यहाँ खड़े हो रहे हैं, तो क्या तृणमूल कांग्रेस इस फूट और इस टूट को रोक पाएगी, या उसके लिए ये जो
इरोजन हो रहा है पार्टी से, ये कितना मुश्किल होगा रोकना। एक पार्टी के नेता के जाने से नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो परसेप्शन है, जो एक लोगों में विश्वास हो जाता है कि हमारे जाने से नुकसान होगा या हमारे रहने से दिक्कत होगी। तृणमूल के ही विधायक शीलभद्र दत्ता ने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने ठिकरा फोड़ा था प्रशांत किशोर के ऊपर। तो जो लोग भले ही नेतृत्व के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, वो प्रशांत किशोर पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। इन सब के बीच में क्या पार्टी में रहकर उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, या वो अपनी बातें कह नहीं पा रहे हैं, रख नहीं पा रहे हैं, या ऐसी दिक्कतें हैं जिन्हें हर बात पर जमीनी स्तर पर हैंडल नहीं कर पा रही है पार्टी? क्या वो सारी बातें हैं? तृणमूल कांग्रेस इंट्रोस्पेक्शन और चिंतन तो कर रही है, लेकिन नुकसान भी हो रहा है लगातार, और ये नुकसान अब दिखने भी लगा है। और यही बात, क्योंकि ये नाराजगियां, ये तलखियां बहुत दिन से मनोज्ञ चल रही, क्योंकि जितने भी लोग चाहे पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, उनकी जबान से इसी तरह की बातें निकल रही कि नजरअंदाज किया जा रहा है कहीं ना कहीं। इस बीच मनोज्ञ, हम दोनों तस्वीरें साथ ही साथ दिखा रहे हैं। वो तस्वीर जब सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की अमित शाह ने, इस वक्त महामाया मंदिर की तस्वीर, वहां पर आरती करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, और फिर उसके बाद किसान के घर भोजन का कार्यक्रम फिर यहां भी पहुंचना है, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, और यहां पर 10 ऐसे नेता हैं जो कि आज बीजेपी का दामन थामेंगे। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये कि अभी तक जो लोग शामिल होंगे पार्टी में, वो नाम बहुत जाने माने नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपने इलाके में काम किया है। उन्हें ये पता है कि एक बंगाल की खासियत है, ममता बनर्जी पूरे देश के लिए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बंगाल के हर व्यक्ति के लिए दीदी हैं। जो उनका सामंजस्य, जो उनका संपर्क, 1-on-1 कांटेक्ट जो लोगों के साथ रहा है, वो हमेशा ऐसा माना जाता है अद्भुत रहा है। जब इस कनेक्ट में कोई बाधा आएगी तो लोगों को आपत्ति होगी, और पार्टी जब एक संगठनिक कार्य करती है तो अपने लोगों को साथ में रखना, हटाना, ये काफी ऐसे कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं उनको। इन सब के बीच में ये कड़वे फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन एक टीम के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कई गुना ज्यादा नाराजगी है। कई ऐसे विधायक हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो दीदी के साथ इतने वर्षों से हूँ, तो आज मुझे एक काम करने के लिए, उन तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? जो रास्ता सीधा था उसमें इतने सारे पॉइंट्स और चेक पॉइंट्स क्यों हैं? और उन तक पहुंचने के लिए अगर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो जनता तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, दुविधा दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि दीदी की विरोधिता नहीं है, लेकिन जो दीदी के प्रति लोगों का समर्पण रहा है, अब उस मनोज्ञ हमारे साथ जुड़ी हुई है। इस बीच ये आरती की तस्वीरें